हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग टॉप 120 प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे 100% याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और जो भी दोस्तों नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से, तो आप सभी दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो यह क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल ही आसानी से जानेंगे, इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, कि लैंगिक जनन कहलाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो यह विधि क्या कहलाती है। ध्यान दीजिए, ये सवाल भी बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो यह विधि क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप सभी अधिक से अधिक जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक पुंजक यानी कि क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो मान है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोन के संबंध में बताना था, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लोन। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, आकाराकीय रूप से समान और जो आनुवंशिक रूप से समान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बोथ। और किसमें जो है जनक कोशिका दो में विभक्त होकर जो है नए जीवों को जन्म देती है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि विच इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू एंड गिव्स बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, किनमें जो है जनक कोशिका दो में विभक्त होकर जो है नए जीवों को जन्म देती है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मोनोरा और जो है प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जो भी दो चार है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बाइनरी फिशन फाउंड इन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए अमीबा में पाया जाता है और जो है पैरामेशियम में पाया जाता है, यानी कि बोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीबा पैरामेशियम जो है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि मुकुलन द्वारा जनन जो है किसमें होता है। ध्यान दीजिए, ये साल आपसी का बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मुकुलन द्वारा जनन जो है इनमें से किसमें होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि ईस्ट में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि जेम्यूल्स बनते हैं, बहुत बेहतरीन साल है और ये साल बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। तो जेम्यूल्स जो है किनमें बनते हैं, तो ये हो जाएगा स्पंज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न होता है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुष्पी पौधे के जन्म में काम नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोनोडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विच ऑफ दीज हैज बीन कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे किसे जो है बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बी जो है वाटर हाइसिंथ। राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बहुत बेहतरीन साल है और ये साल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन जो है ठहरे हुए पानी में उकर जो है ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी कि सोख लेता है। विच ऑफ दीज ऑब्जर्व ऑक्सीजन बाय द ग्रोइंग इन स्टेनेंट वाटर। तो राइट आंसर क्या है, इसे भी हम लोग वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, जलकुंभी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। 11 प्रश्न उत्तर देखिए कि इनमें से जो है किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। 11 का नवा प्रश्नोत्तर का राइट आंसर ये हम लोग ब्रायोफिलियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन जो है केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं। विच ऑफ दीज रिप्रोड्यूस फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन जो है केवल एक बार ही अपने जीवन काल में पुष्पित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बांस है इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार में जो है पुष्प खिलते हैं? इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स ब्लूम ओनली वंस इन 12 ईयर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा नीला कुरंजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार क्लास है जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों के पास फिलहाल एक बार आपसे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करवाएं। मध्य चक्र जो है पाई जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ओस्टर साइकिल यहाँ पे ओ सी का बात किया गया है, तो यहाँ पे गाय कुत्ता भेड़ इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और मेस्टर साइकिल में रहेगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपसे को बताना है कि ऋतुस्राव चक्र जो है, यानी कि यहाँ पे पूछा कि ऋतुस्राव चक्र जो है किसमें होता है, यानी कि व्हाट इज द मेस्टर साइकिल, यानी कि एम और सी के बात किया गया। तो राइट आंसर का मनुष्य, चिंपांजी, बंदर और जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन सी, सॉरी डी इज द राइट, इनमें से सभी हो जाएगा। युग्मक जनन में बनता है, ध्यान दीजिए गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन द रिप्रोडक्शन, तो ये में युग्मक जनन में बनता है। तो ध्यान दीजिए इस सवाल का राइट आंसर 16 का हो जाता है ऑप्शन और सी, यानी कि नर तथा मादा दोनों इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन और सी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और यहाँ पे 17वां प्रश्न होता देखिए कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिए 17वां प्रश्न उत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए, एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बात करें 17 के बारे में तो एकालिंगी सराई इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन और सी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण इनमें से कौन से हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट से, और यहाँ पे एनिमल्स आर, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण इनमें से कौन से हो जाते हैं। तो 18 की बात करें तो यहाँ पे स्पंज भी हो सकते हैं, जोंक और टेपवर्म इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन डी फोर, देवसेना इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। 19 का राइट आंसर बताया कि इनमें से कौन जो है उभयलिंगी सराई जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है पपीता है, नारियल है, खजूर या जो है नींबू है। बात करें यहाँ पे उभयलिंगी सराई के बारे में तो 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा नारियल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए जी कि मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गेमेट्स आर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ जो भी तो जा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न होता देखिए कि माका के अर्धसूत्राणु यानी कि 2n में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैज मियोसिस से 2n इज, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि माका के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी तो ठीक है सी इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसका जो है पादप का अगुणित होता है। ध्यान दीजिए द प्लांट बॉडी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेप्लॉइड, तो यहाँ पे अगुणित यहाँ पे पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर ए जो है सेवाल है, कवक है, ब्रायोफाइट से, और डी जो है इनमें से सभी यानी कि ऑल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इनमें से किसका जो है पादप का अगुणित होता है। तो बात करें यहाँ पे 22 के बारे में तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फोर जो है देवसेना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप भी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए कि इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होते हैं, यानी कि इन विच ऑफ दीज कम्युनिटीज वाटर मीडियम इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि इनमें से सभी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, इनमें सभी जो है ऑल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 24वां प्रश्न होता देखिए इनमें से कौन जो अंड प्रजक होते हैं, यानी कि कौन जो है प्राणी इनमें से अंडा देते हैं। विच ऑफ दीज इज एन ओविपेरस एनिमल्स, तो यहाँ पे मुर्गी, मगरमच्छ, सांप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। ऑल ऑफ दी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही
आंसर हो जाता है। 24वां प्रश्न उत्तर देख सकते हैं आप सभी, बहुत बेहतरीन सवाल है। इनमें से कौन सा भाग जो है द्विगुणित होता है, यानी कि हेप्लॉइड होता है, यानी कि डबल होता है। तो यहाँ पे विच पार्ट ऑफ डीजे डबल, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन जो है द्विगुणित होता है। तो 26 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी युग्मनज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्तों ए के साथ जा रहा है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों यहाँ पे 27 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा भाग जो है अगुणित होता है, कि विच पार्ट ऑफ दीज हेप्लॉइड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कौन से पार्ट जो है अगुणित होता है। तो बात करें यहाँ पे अगुणित के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 27 की बात करते हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराग इज द राइट आंसर, पोलन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 28वां प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। तो राइट आंसर क्या, इनमें से कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो नहीं जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन से मध्य चक्र नहीं दिखाते हैं। तो मध्य चक्र इनमें से कौन से नहीं दिखाते, तो यहाँ पे बंदर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बंदर जो है मेस्टर साइकिल दिखाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों यहाँ पे 30 का राइट आंसर जानते हैं कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है। व्हाट प्रोड्यूस प्लांट से विथआउट फर्टिलाइजेशंस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्त यहाँ पे 30 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायिक यानी कि वेजिटेटिव जो है प्रोपेगेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास आप सभी जोड़ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों प्रश्नोत्तर देखिए कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। व्हाट इज द पॉसिबल इन माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो बात करें 31 के बारे में, तो यहाँ पे अलैंगिक जनन जो है बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जी। और यहाँ पे चलिए 32वां प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं जी। इनमें से कौन जो उभयलिंगी प्राणी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे केंचुआ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 33 का राइट आंसर देखिएगा कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्त। कैसे इज ए कॉल्ड विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, काजू जो है इनमें से कैसा फल कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे सी के साथ जो भी तो जा रहे हैं कि नॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन और सी। सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। ध्यान दीजिए 34वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्तनधारियों में निषेचन जो है कहाँ होता है। तो 34वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फिलिपियन ट्यूब जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, ये भी हम लोग अभी देखे थे। तो फिलिपियन ट्यूब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि बीजांड के वृत्त को और क्या कहते हैं कि व्हाट इज द सर्कल ऑफ ओव्यूल कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 36 का फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 37वां प्रश्न होता है देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल चेंजेस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पश्चात जो है बीजांड परिवर्तित होता है। तो ध्यान दीजिएगा 37 का राइट आंसर होता है बीज में, यानी कि इन द सीड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस साल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और पराग कण हो सकते हैं। ध्यान दीजिए पोलन ग्रेन्स कैन बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पराग कण जो है हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर है गेमिटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या डी जो है इनमें से सभी। 38 की बात करें तो हो जाएगा एलर्जी कारक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी तो सी के साथ जा रहा है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न होता है देखिए भूमि फल फल इनमें से क्या होते हैं। द फ्रूट ऑफ द लैंड इज। द राइट आंसर क्या हो जाए भूमि फल जो है क्या कहलाते हैं इसमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मूंगफली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जो भी दोस्त जा रहा है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े
जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। प्रश्न होता है देखिए पराग कण मुख्यतः होते हैं और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आर मेनली, तो यहाँ पे पराग कण जो है मुख्यतः होते हैं। 40 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसे हम लोग नर युग्मक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी तो सी के साथ जा रहा है राइट आंसर हो जाएगा मेल गेमेट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न था देखिए कि कायिक पौधन इनमें से नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो कायिक पौधक नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेगेटर, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। 41 नंबर प्रश्न उत्तर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मोबाइल स्पोर्ट जो है यानी कि चल बीजाणु जो है, इससे सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न होता देखिएगा कि इनमें से कौन सा जो फल है वह कूट फल के रूप में होता है। विच ऑफ द फ्रूट्स इज द पेसिड्यू फ्रूट, तो राइट आंसर का कूट फल इनमें से क्या होते हैं। तो 42 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है सेब इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है भ्रूणपोष यानी कि भ्रूण बनाना, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्पीसीज सीड्स आर द प्रोड्यूस थ्रू एपोजोजेनेसिस, तो राइट आंसर क्या है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो असंग जनन द्वारा होता है। 44 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेसिया और घास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देख सकते हैं कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, यानी कि व्हेन द pistils remains attached to each other in the जीनोसियम ईटी इज कॉल्ड, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए जब जयांग में स्त्रीकेशन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो इसे ही हम लोग 45 का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है युक्तांडपी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहीं से आप सभी का बोर्ड एग्जाम में जो है 100% जो है सवाल पूछे जाएंगे। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा सभी दोस्त मिलकर। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि पुष्पीय पौधे में नर युग्म का निर्माण जो है किसके विभाजन से होता है। यहाँ पे 46 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनन कोशिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इमेस्कुलेशन जो है किससे संबंधित होता है, व्हाट इज इमेस्कुलेशन रिलेटेड टू, तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इमेस्कुलेशन जो है किससे संबंधित होते हैं। 47 की बात करती हो जाएगा संकरण से यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 48 ना प्रश्न होता देख सकते हैं कि भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग एंडोस्पर्मी के नाम से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है एंडोस्पर्मी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइए कि जलीय जंगली घास इनमें से क्या हो जाएगा, ट्रापा है, ड्रिला है, जलकुंभी या डी जो है बी सी दोनों है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इक्वेटिव जो है वीड, तो राइट आंसर क्या जलीय जंगली घास इनमें से क्या हो जाते हैं। तो 49 की बात करें तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का हो जाता है ऑप्शन डी जो है बी और जो है सी इज द राइट आंसर हाइड्रिला और जलकुंभी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 50वां प्रश्न होता है देखिए कि वायु परागण इनमें से किसमें नहीं होता है। व्हाट डज नॉट इन्वॉल्व विंड पोलिनेशन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए वायु परागण जो है इनमें से किसमें नहीं होता है। देखिए घास मक्का गेहूं में ये तो ऑलरेडी होते हैं लेकिन सेल्विया में नहीं होता है। यहाँ पे डी के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो भी दोस्त पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। अधिक से अधिक आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, तो यहाँ पे 51 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्विलिंगी इज द राइट आंसर, बाइसेक्सुअल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेप्लॉइड एंडोस्पर्म, तो राइट आंसर क्या चाहिए अगुणित जो है भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होती है।
तो 52 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी इज द राइट आंसर फॉर जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और 53वां प्रश्न उत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भ्रूणपोष जो हो क्या होते हैं। देखिए भ्रूणपोष जो होते हैं यानी कि व्हाट इज एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं। राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 54वां प्रश्न होता है देखिए बीज चोल का निर्माण इनमें से होता है। द जर्म लेयर इज फॉर्म तो राइट आंसर क्या होना चाहिए बीज चोल का निर्माण होता है। तो 54 की बात करें तो हो जाएगा पेरिकार्प इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 55वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स सीड से आर फॉर्म्ड बट नॉट फ्लावर्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इनमें से किस पादप में जो है बीज तो बनता है बल्कि जो है पुष्प नहीं बनता। तो ये हो जाएगा चीड़। तो यहाँ पे 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों यहाँ पे 56वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि वायु परागण सामान्यतः पाए जाते हैं। तो विंड पोलिनेशन जनरली ओक्यूर्स इन तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी घासों में। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे निम्नलिखित में से किस में जल परागण होता है। तो ध्यान दीजिए इसका राइट 57 का राइट आंसर क्या होना चाहिए निम्नलिखित में से जल परागण इनमें से किस में होता है। तो यहाँ पे हाइड्रिला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका होती है। तो भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है यानी कि द्वितीय केंद्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक लिंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे 59 की बात करें तो यहाँ पे एक लिंगी पूछा गया था। तो 59 प्रश्न उत्तर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पपीता इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। 60 का राइट आंसर देखेंगे कि किस फल का बीज चोल जो है खाया जाता है। जायफल का तो ऑलरेडी खाया जाता है। शरीफा लीची यानी कि जो डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो राइट आंसर यानी कि द सीड ऑफ विच फ्रूट आर ईटन तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी। 61वां प्रश्न होता है देखिए प्राग भीति होती है पोलेन वेल वॉल इज एक स्तरीय द्विस्तरीय त्रिस्तरीय जो है कई स्तरीय। तो देखिए प्राग भीत की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 टायर इज द राइट आंसर फॉर द्विस्तरीय होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 62वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः होते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर आप सी को अच्छे से बताने के विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर जनरली। तो यहाँ पे वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे और रंगहीन बोथ होते हैं ठीक है ना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी दोस्त जा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही जो भी दोस्त 100% बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए एनिमोफिली नामक परागण जो है किसके द्वारा होता है। बाई व्हाट मीन्स इज पोलिनेशन कॉल्ड एनिमोफिली डॉन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एनिमोफिली नामक परागण जो है किससे होता है। तो यहाँ पे 63 की बात करें तो हो जाएगा हवा से। जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर विंड यानी कि हवा यानी कि एयर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे एंटीमोफिली नामक परागण जो है किसके द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एंटीमोफिली नामक परागण जो है किसके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे 64 की बात करते हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कीड़ा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है इस गुण को क्या कहते हैं। एवरी प्लांट सेल कैन बिकम अ कंप्लीट प्लांट व्हाट इज दिस क्वालिटी इक्वल। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रत्येक पादप कोशिका से जो है पूर्ण पौधा बन सकता है इस गुण को क्या कहते हैं। तो इसी गुण को हम लोग टीटोपोटेंसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है टीटोपोटेंसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है। ध्यान दीजिए व्हाट इज ए फ्यूजोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। यहाँ पे 66 का राइट आंसर आप सी को अच्छे से बताना है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है। तो ये होता है PEG यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आपसे भी अच्छे से कवर किए होंगे। तो यहाँ पे पुष्प जो है बंद रहते हैं। तो फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पुष्प जो है बंद रहते हैं। तो 67 का राइट आंसर का क्लिस्टोगेमी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आवृत बीजी में कौन सी संरचना जो है नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को बताना कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे बताना कि आवृत बीजी में जो कौन सी संरचना जो है नहीं मिलती है। तो यहाँ पे 68 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑर्किगोनियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 62 का 60 कौन नंबर प्रश्न था
68 के बाद 69। तो 69वां प्रश्न होता है, देखिए कि सामान्य आवृत्ति बीजी में भ्रूणपोष होते हैं कि द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्ब्रियोसेक इज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सामान्य आवृत्ति बीजी में जब भ्रूणपोष होता है तो यह जो है 7 कोशिकीय होता है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है 7 जो है सेलुलर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। और ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलि सॉरी ऑर्थोट्रोपस जो है बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 70 का, तो हो जाएगा ऑप्शन और सी। बीजांड तथा वृत्त सीधे रेखा पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और सी। और यहाँ पे देखिएगा कि बीजांड में असूत्री विभाजन होता है। ध्यान दीजिए कि बीजांड में असूत्री विभाजन होता है। मियोसिस ओक्यूर्स इन द ओवल। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का, हो जाएगा ऑप्शन और बी। पूर्व बीजाणु मातृ कोशिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 72 का राइट आंसर देखिएगा किसने जो है सिद्ध किए थे कि कोशिका जो है टीटोपोटेंट है। ध्यान दीजिए कि हु प्रूव डेट द सेल इज ए टीटोपोटेंट। तो राइट आंसर क्या होना, किसने सिद्ध किए थे कि कोशिका जो है टीटोपोटेंट होती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है 72 का, यह हो जाएगा स्टीवर्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक जो है कौन है। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक जो है कौन है। तो यहाँ पे हु इज द फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पे 73 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पी महेश्वरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पॉली एम्ब्रियोनी इज ए फाउंड इन। तो राइट आंसर कहाँ चाहिए 74 का। तो 74 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त बी के साथ जाने के सिस्टर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 75वां प्रश्न होता देखिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन जिम्नोस्पर्म्स। तो राइट आंसर क्या हो जाए कि आवृत्ति बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे 75 का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किए थे। तो बात करें 75 के बारे में तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवासिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 76वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि हाउ मेनी मीटोसिस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 100 पोलन ग्रेन्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि 100 परागकण बनाने के लिए जो है कितने गुणसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 76 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जो भी तो जा रहे हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा पोलिनेशन बाई स्नेल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे घोंघे द्वारा जो है परागण क्या कहलाते हैं। तो बात करें 77 के बारे में तो हो जाएगा मेले कोफिली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए पुष्प जो है कृषि, पुष्प कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। तो राइट आंसर क्या है पुष्प कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इसे ही हम लोग प्यार से किस नाम से जानते हैं। तो फ्लोरिकल्चर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास जो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों प्रश्न होता देखिए निम्नलिखित में से असत्य फल जो है किससे बनते हैं। आप सभी जो दोस्त जानते हैं कि असत्य फल में के रूप में जो है कटहल और सेब जो है उसके महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं, कटहल और जो है सेब। और इसके जो है आप सभी जानते हैं कि पुष्पासन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनमें से किसका जो है पुष्पासन खाया जाता है। तो अभी आप सभी को बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ईटेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे सेमल जो है किसके द्वारा परागण होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बाई होम पोलिनेशन डॉन इन सेमोलेनिया। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सेमल में जो है किसके द्वारा परागण होता है। तो 81 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि पक्षी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे इनाट्रोपस बीजांड जो होता है इनाट्रोपस से ओवल इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सीधा उल्टा टेढ़ा या डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 82 का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि इनाट्रोपस बीजांड जो होते हैं।
तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्टा जो है इन्वर्टेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा, इनमें से कौन सा पौधा जो है जलोदभिद होता है। ध्यान दीजिएगा 83 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन से पौधा जो है जलोदभिद होता है। तो 83 की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है सिंघाड़ा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अनुन्मील्य परागण पौधे वाले पौधे जो है निश्चित रूप से क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है स्वपरागण इज द राइट, सेल्फ पोलिनेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 85 ना प्रश्न होता है कि स्त्री दल चक्र पुष्प में बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 86 ना प्रश्न होता देख सकते हैं कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो व्हाट इज द फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जाइगोट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 87 ना प्रश्न होता देखिएगा कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वेयर डज मेल हार्मोन ऑर्गेनेटेड यहाँ पे फ्रॉम। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि नर हार्मोन का उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो वृषण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेस्टिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 87 ना प्रश्न उत्तर देख सकते हैं कि भ्रूण कोष स्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा कि द टेस्टिस इज लोकेटेड, तो यहाँ पे भ्रूण कोष जो है स्थित रहता है। 88 की बात करती है ये हो जाएगा उदर गुहा के बाहर जो है उपस्थित रहते हैं आउटसाइड द अब्डोमिनल जो है कैविटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। 89 ना प्रश्न होता देखिए सर्टोली कोशिका जो है पाई जाती है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, तो ये हो जाएगा वृषण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 90 ना प्रश्न होता देखिए कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या उपस्थित रहते हैं। द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेंस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। तो हम सभी तो जानते हैं कि इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी तो सी के साथ जा रहा है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आपसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास भी इस परिवार के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा यानी कि शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की कुल संख्या कितनी होती है ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा 400 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है। तो बात करें 92 नंबर प्रश्नोत्तर के बारे में तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें जो कोशिकीय गतियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न होता देखिए कि इन मेमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन यानी कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा 93 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्तनधारियों में जो है निषेचन की क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है। तो फिलिपियन ट्यूब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिलिपियन नली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि गर्भाशय जो है किससे संबंधित होते हैं। टू व्हाट डज द यूटेरस रिलेटेड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गर्भाशय जो है किससे संबंधित होते हैं। तो 94 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मादा जनन यानी कि जनन तंत्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी दोस्त जा रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कोष क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा 95 नंबर प्रश्नोत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कोशिकीय अवस्था में जो है भ्रूण क्या कहलाते हैं। तो 95 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है मोरूला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न होता देखिएगा कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है वह क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये सवाल बार बार लगभग हर साल पूछे जाते हैं। जितने भी सवाल करा रहे हैं उन सही सवाल को आप सभी को अच्छे से देखना है और इसे रिवीजन करना हो तो 2x करके जो है आप सभी जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि यही सवाल आप सभी का बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाले हैं दोस्त। केप लाइक स्ट्रक्चर इज ए फाउंड ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द मेचर्स स्पर्म इट इज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए। तीसरा हम लोग एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सर्टोली कोशिका सहायक होती है यानी कि सर्टोली सेल से हेल्प इन। तो यहाँ पे 97 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सर्टोली कोशिका जो है सहायक होती है। तो 97 का शुक्राणु के परिपक्वन में जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न होता देख सकते हैं कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है यानी कि द
मेटुरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर इट पेनेट्रेट से द ओवम इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अंडाणु के भेदने से पूर्व जो है शुक्राणु का परिपक्वन जो है क्या कहलाते हैं। तो 98 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त 98 का यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कैपेसिटेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फिलिपियन नलिका का अंडाशय जो है से निकटस्थ भाग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा द पार्ट ऑफ फिलिपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरीज। द राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि फिलिपियन नलिका का अंडाशय के निकटस्थ भाग क्या होता है, तो वायु कोष्ठिका होता है। ध्यान दीजिएगा ईयर चेंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और 100वां प्रश्न होता है देखिए कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, हाउ मेनी कोड्स आर देयर इन द जेनेटिक कोड। यहाँ पे 100वां प्रश्न होता है राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आनुवंशिक कूट में जो है कितने कूट होते हैं, तो 64 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त बी के साथ यहाँ पे जो डी बता रहे हैं डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 151वां प्रश्न था देखिए कि द्विगुणी संरचना इनमें से क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इस, तो यहाँ पे द्विगुणी संरचना जो है जाइगोट होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी दोस्त जा रहा है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो सभी दोस्त निवेदन करते हैं कि आपसे भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जिब्रेलिन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का राइट आंसर बताने कि इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके जो है भ्रूणपोष बनाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग यानी कि कंबाइंस विथ मेल गेमेट्स टू फ्रॉम इंडोस्पर्म। तो यहाँ पे इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके जो है भ्रूणपोष बनाता है, तो यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वितीय केंद्रक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सेकेंडरी न्यूक्लियस। और मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, तो द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरीज ऑफ अ फीमेल ह्यूमन इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना जो है क्या कहलाते हैं। तो बात करें यहाँ पे 104 नंबर प्रश्नोत्तर के बारे में, तो इसे मतलब अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन के नाम से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेडी के कोशिकाएं पाई जाती, ध्यान दीजिएगा कि लेडी के सेल आर फाउंड इन, तो यहाँ पे लेडी कोशिकाएं जो है पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए जो है यकृत में, वृषण में या जो है आंत में। तो यहाँ पे बात करें 105 नंबर प्रश्नोत्तर के बारे में, तो ये हो जाएगा वृषणों में। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टेस्टिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग को नियंत्रण होता है, विच हार्मोन कंट्रोल्स ओवुलेशन। तो राइट आंसर क्या, चारों ऑप्शन को देखिएगा और लाइक नहीं किएंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा दोस्त। और किस हार्मोन द्वारा जो अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है, 156वां प्रश्नोत्तर का हो जाएगा एफएसएच और जो है एलएच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे जनन अंग जो है विकसित होते हैं, ध्यान दीजिएगा 107 का राइट आंसर आपसे को अच्छे से बताना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जनन अंग जो है विकसित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, डी जो है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जनन अंग जो विकसित होते हैं किस में होते हैं, तो ये जो है मीजोडर्म में होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मीजोडर्म है जो है मीसोडर्म, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 108वां प्रश्न का देखिएगा आंसर क्या होना चाहिए कि गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज, यानी कि मादा मानव में जो है गर्भ जो है काल कितना दिन का होता है। तो बात करें दिन के बारे में, तो दिन जो है 270 प्लस माइनस होता है। और यहाँ पे 9 महीना बिल्कुल सही बात है क्योंकि 29 से 270 दिन आप सभी को कहीं कहीं मिलते हैं या जो है 9 माह मिलते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन देखिए यहाँ पे तो मंथ में दिए गए और जो है ये दिन में दिए गए, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। और राइट आंसर क्या होना चाहिए, कोरक की गुहा जो है क्या कहलाती है, तो यहाँ पे द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा 109 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीरम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए यहाँ पे इसका राइट आंसर जानिएगा कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडकोश और वृषण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 से 11 नंबर प्रश्न उत्तर देखिएगा कि एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है, यानी कि एंड्रोजन स्टिमुलेट्स व्हाट। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शुक्राणु जनन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी।
डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि परिपक्व जो है मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेचर फीमेल गेमेट्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और जनन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जोड़ शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए, यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र जो है क्या कहलाते हैं, द फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ पुबर्टी इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब यौना आरंभ के समय यानी कि होता है तो प्रथम आवर्त चक्र जो है क्या कहलाते हैं, इसे हम लोग रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन का स्राव होता है, तो 14 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि गर्भाशय का भीतरी स्तर जो है क्या कहलाते हैं, और यहाँ पे द इनर लेयर ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, गर्भाशय के भीतरी स्तर जो है वह क्या कहलाते हैं। तो बात करें 115 नौ प्रश्नोत्तर के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एंडोमेट्रियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी दोस्त जा रहा है राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए, अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, ध्यान दीजिएगा, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है किसके प्रभाव से होती है, तो 116 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि LH इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही तो लाइक भी कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े तो जोड़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जोड़ शेयर करने कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे गेमीट निर्माण को क्या कहते हैं, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गेमीट फॉर्मेशन इसको कहते हैं, इसे हम लोग गेमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित हो, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इन फुली डेवलप एनिमल्स ऑल द स्ट्रक्चर्स डेवलप थ्रू, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं जो है विकसित होती है। तो 118 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनन स्तरों के द्वारा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 119वां प्रश्न उत्तर देखिएगा कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की इलेंटोइस इनमें से जो है किसमें सहायता करती है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इन मेमल्स इलेंटोइस इज इम्ब्रो हेल्प्स इन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि स्तनपायी जीवों में जो है भ्रूण की इलेंटोइस किसमें सहायता करती है, तो यहाँ पे 119 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पोषण इज द राइट आंसर, न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से आर फाउंड इन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है पाए जाते हैं। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणुओं के सतह पर यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन और बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी अधिक से अधिक जो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। होमवर्क के रूप में एक सवाल है आप सभी से जो कि हमेशा पूछते आ रहे हैं, आप सभी को बताना है कि WHO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, WHO का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। 120 आज सवाल हुए, उनमें से आप सभी का कितना सही हुआ ये भी आप सभी लास्ट में जो कमेंट करके बताइएगा। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी आप सभी जो ही कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं आप सभी से नई उम्मीदें के साथ नई वीडियो में, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी जो है मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना है दोस्त, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, जय हिंद।